शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस जाएंगे। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस जाएंगे। शाम 5 बजे राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो देखिए, अब मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखने की बात भी शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी ऑफिस जाएंगे। उससे पहले शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, हर बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका इंतजाम सुबह से किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि यहां पर पहुंचना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शाम 7 बजे वो पहुंचेंगे बीजेपी ऑफिस। दिग्विजय सिंह इस बीच क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, वो अपनी सीट पर भी हार रहे हैं। अभी कुछ कहते नहीं हुई थी पीछे क्या आपत्ति लिखी इसमें सील मैच नहीं हो रही जी। आपत्ति की तो फिर उसमें काउंटिंग होती है। केवल एक पोलिंग भी हो, 2 पोलिंग सर बाकी अभी कुछ कहते क्या मानते हैं, क्या कारण रहा जो इतना अंतर से अभी आप पिछड़ रहे हैं? हमारे साथ अमोद राय जुड़ गए हैं। अमोद, शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जानकारी मिल रही है। क्या आपके पास जानकारी? पूर्व नियोजित कार्यक्रम के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय है, वहां उनको शाम 7 बजे आने का लगभग तय था। लेकिन अभी बीजेपी नेताओं से पुष्ट जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसमें कोई परिवर्तन नहीं है और शाम 7 बजे वो आज दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो पार्टी ऑफिस में आएंगे, उनको हमेशा जब भी कहीं चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री विजय मिलने के बाद जरूर आते हैं और यहाँ पे उनको संबोधित करते हैं। तो आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा। अमोद, ये वही कार्यक्रम है जो हर बार चुनाव के बाद, जीत के बाद प्रधानमंत्री जाते हैं, क्योंकि आज बीजेपी का जो टारगेट था उससे बहुत पीछे हैं बीजेपी के नंबर्स। तो उसी लेवल पर तैयारियां की जा रही हैं या तैयारियां थोड़ी हल्की हैं? देखिए, तैयारियां तो यथावत हैं, तैयारियां पहले से की जा चुकी हैं और कोई अभी आज इसकी तैयारी नहीं की गई है। इसलिए जो हो चुका था वही उसी तैयारी के माध्यम प्रधानमंत्री आज बीजेपी मुख्यालय आएंगे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और जैसे ये कार्यकर्ता हर बार आते थे हजारों की संख्या में और प्रधानमंत्री उनके सामने अपनी बात रखते थे, उसी ढंग से रखा जाएगा। ढोल नगाड़े और फूल तिवारी ये सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। बीजेपी ये जरूर कह रही है, बीजेपी के जो नेता ये जरूर कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन था उतना सीट नहीं आया है, लेकिन एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। तो वैसे में इस जीत को भी जनता का जो मैंडेट है उसको स्वीकार करते हुए बीजेपी उतना ही उत्साह के साथ अपने सारे कार्यक्रम जारी जी। अमोद, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता देते हैं। सभी सहयोगी दलों को दिल्ली आने का न्योता दे दिया गया है, यानी एनडीए के सभी सहयोगियों को कल बैठक के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है। कुछ देर पहले हम आपको लगातार बता रहे थे कि अमित शाह सबसे संपर्क साध रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो। अब सबको कल दिल्ली बुलाया गया है, एनडीए की बैठक होगी। तो देखिए, एनडीए की जो अहमियत है वो बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो बीजेपी अपने दम पर 272 तक अभी पहुंचती हुई नहीं दिख रही है। ये समीर चौगांवकर जी, क्या इसकी बड़ी वजह है कि अब जो सहयोगी दल हैं उनकी अहमियत बढ़ेगी और काफी कुछ निर्भर करेगा उनके रुख पर आगे भी? देखिए, बीजेपी ने जिन एनडीए के सहयोगी को बुलाया वो तो पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे। हालांकि ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण सहयोगी रहे। अब उनके साथ मिलकर चर्चा होगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरीके से 2014 में और 2019 में एनडीए के सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, उसी तरीके से जगह दी जाएगी। चिराग पासवान के पिताजी पहले सरकार में रहे, उनके चाचा सरकार में रहे। तो मुझे लग रहा है कि लेकिन राजकुमार भाटी जी, एक यहाँ पर सवाल यह है कि एनडीए तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। इंडिया 10 सेकंड में, इंडिया कहाँ है? इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया चुपचाप अपना काम कर रहा है, चुपचाप काम चल रहा है, लगातार संपर्क चल रहा है। और मैंने कहा, शुरू में मैंने कहा था इनके 3 सहयोगी आज रात को ही भाग जाएंगे, आप देखना। एनडीए की तरफ से, इंडिया की तरफ। मतलब आप नाम नहीं बता रहे, लेकिन कह रहे चुपचाप अपना काम चल रहा है। हमें नाम, हम ओपन जी का इशारा नीतीश कुमार की तरफ है, लेकिन वो जाएंगे नहीं। नीतीश कुमार एक नहीं कह रहा, 3 कह रहा हूँ। ऐसा नहीं, चंद्रबाबू नायडू का भी इतिहास कुछ बहुत अलग नहीं है। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो एनडीए की बैठक को लेकर ही है, जिस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है। सहयोगी दलों को बीजेपी ने दिल्ली बुलाया है।